जो कुरान हमारी हिदायत के लिए उतरा था, जो कुरान हमारी तिलावत के लिए उतरा था, जो कुरान इसलिए उतरा था कि हमने जिस दान में सूरज को छुपा रखा, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला। आज ताक पे कुरान होता है, उसी कमरे में बैठ करके हमारी कौम का नौजवान खान और पठान जैसी गंदी फिल्में देखता है, 3-3 घंटे मोबाइल पर फिल्में देखता है। जिस कमरे में कहारो जब्बार का कलाम होता है, उसी कमरे में बैठ करके हमारी कौम की मुकद्दस इस्लामी शहजादियां मोबाइल पर सीरियलों के एपिसोड्स देखा करती है। ए अल्लाह के नेक बंदो, याद रखो मुसलमान के घर में अल्लाह का कुरान भी होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूहानियत भी हुआ करती है। जिस घर में कलाम इलाही मौजूद हो और जिस घर में मुस्तफा जान रहमत की रूहानियत जलवा कर हो, हे अल्लाह के नेक बंदो, उस घर में अगर हम मोबाइल पर फिल्में देखेंगे तो हमें बताओ अल्लाह की रहमत मिलेगी कि खुदा का कसम मिलेगी? हमें बताओ मुसलमान, बताओ। आज आप शिकायत करते हो मौलाना साहब, हम मजबूत वाला तावीज बनाए थे, लाल मुर्गो वाला है ना, लाल मुर्गे वाला मजबूत जाफरान वाला तावीज। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपको नादान तो नहीं कह सकता, आप शहर के पढ़े लिखे इंसान हो। मैं आपको बेशूर नहीं कह सकता इसलिए कि आप दुकानदारी करते हो, तिजारत करते हो। ए अल्लाह के नेक बंदो, आप पढ़े लिखे होशियार लोग हो, बताओ मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिस घर में अल्लाह का मुकद्दस कलाम मौजूद हो, उस घर में किसी तावीज की जरूरत रह जाती है? आप बताओ, जरा बताओ हमें। जिस घर में अल्लाह का कलाम हो, उस घर में किसी ताबीज की जरूरत है? ए अल्लाह के नेक बंदो, कुरान फरमाता फी है शिफाउन लिन्नास, अल्लाह ने कुरान में तुम्हारे लिए शिफा रखी है। ए अल्लाह के नेक बंदो, कुरान खोल करके पढ़ लो, तुम्हारी रूह की बीमारी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारे जिस्म की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि हदीस मुस्तफा कहती है, आका का फरमान कहता है, ज़बान नबूवत कहती है, वो ज़बान नबूवत जिसकी अज़मत शान का आलम ये है, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसके बारे में कुरान कहता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अरे ज़बान मेरे मुस्तफा की होती है, फरमान मेरे खुदा का होता है, ज़ात मुस्तफा की और बात मेरे खुदा की होती है। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुद दवाई अल कुरान। दवा तुम मेडिकल स्टोर पर तलाशते हो, दवा तुम सीरम में तलाशते हो, दवा तुम कैप्सूल में तलाशते हो, दवा तुम ग्लूकोज के बोतलों में तलाशते हो, दवा तुम टेबलेट और कैप्सूलों में तलाशते हो, दवा तुम डॉक्टरों के यहाँ तलाशते हो, दवा तुम हकीमों के यहाँ तलाशते हो, दवा तुम तबीबों के यहाँ तलाशते हो। मेरे आका की हदीस कह रही है, एक मुसलमान की दवा अल्लाह ने अगर कहीं रखी है तो वो कुरान के सफ़हात में रखी है ना। और आपको यकीन ना है मुसलमान, हमारा ईमान ही कमजोर है सर, हमारा ईमान कमजोर है। बाकी मसला कहीं भी जरा गड़बड़ नहीं हुआ। बात यह है ना अल्लाह वालों जैसा हमारे पास दिल है और ना अल्लाह वालों जैसी हमारे पास ज़बान है ना। एक बात मैं आपको सुना दूं, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, आप परेशान ना होइएगा। इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर आप सबको सुन करके जाइए। हजरत बाबा कुतुब का नाम सुना है? गरीब नवाज के सबसे पहले खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुरान की तासीर की बात है, इसलिए मैं बड़ा इख्तिसार से जिक्र करूंगा। एक खातून हाजिर हुई, हाजिर बारगाह हुई, कहा हुजूर 9 बेटियां हैं और पहली बेटी की शादी है, बड़ा खर्च है, कुछ अता कर दीजिए। ठीक है, आजकल शादियों में बड़ा खर्च हो गया। अभी रास्ते में आ रहा था, या अल्लाह पाक पूरा रास्ता में जाम है ना, वो नाच गाना, या अल्लाह रहम फरमाए। अब तो पता ही नहीं चलता कि मुसलमान की शादी है कि गैर मुस्लिम है ना। शादी अली और फातिमा जैसी करो, हमेशा हमेशा नस्लें बाबरकत होती रहेंगी, सुन्नत रसूल की खुशबू से महकती रहेंगी इंशाअल्लाह। ये मौजू शादी का नहीं। अर्ज किया सरकार को अता कर दीजिए।
हजरत बाबा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, वो बगल के खेतों में चली जाए, एक ढेला उठा गई, ढेला उठा के लाई, कहा या अल्लाह पाक आए रहे पैसा मांगने, बाबा तो ढेला पकड़ा रहे। कहा आंचल फैला, आंचल फैलाया, रख दिया, 3 बार दुरूद पढ़ा, 3 बार कुल हु अल्लाह, 3 बार दुरूद पढ़ करके दम कर दिया। कहा आंचल खोलन आने ले जाके घरी को, अभी रास्ता पर हिला रही, या अल्लाह पाक बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला, है ना, चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, ढेला है कि कुछ और बन गया। मगर बाबा ने कहा था खोलना नहीं, मगर इसलिए खोला। आई घर, अपनी बच्चियों को बुलाया, घर वालों को बुलाया, कहा आप खोलने जा रहे हो, जरा देखो बदला कि नहीं बदला। दामन खोला, आंचल खोला, और जैसे खोला तो क्या देखा कि उसके नसीब का ताला भी खुल गया, है ना। और अल्लाह वालों की शान यही होती है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, अरे बदलते हजारों की, और निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। देखो कैसे तकदीर बदल रही है। आंचल खोला जैसे ही तो क्या देखा कि वो ढेला ढेला नहीं था, एक मर्दे कलंदर के निगाहे वलायत की नूरानियत का सदका पा करके वो ढेला सोने में बदल चुका, वो ढेला सोना बन गया। ए अल्लाह के नेक बंदो, ढेले को जो सोना बना देना उसे अल्लाह का वली कहते हैं, है ना, अल्लाह का वली कहते हैं। अब जब देखा कि आइडिया तो पता ही चल गया है, तरीका तो मालूम हो गया है, बड़े धूम धड़ाके से शादी कर लिया, है ना, 1000-2000 लोगों को बुला लिया, बारात कहा आओ, अब तो तरीका पता ही चल गया, चाहे पूरा गांव बारात चले, है ना, खूब धूम धड़ाके से शादी किया, सोना बन गया, सोना खर्च किया, हमारी तरह बिल्कुल दिल खोल करके शादी किया, है ना। अगरचे मदरसे के इमाम साहब का ख्याल ना रहे, मदरसे गौसिया का ख्याल ना रहे, मस्जिद का ख्याल ना रहे, कई महीने की तनख्वाह बाकी, मगर शादी बड़े धूमधाम से करें, है ना। आजकल दूल्हे को बेचारी जितना माला पहनाया जाता है ना, उतने में तो इमाम साहब की 6 महीने की तनख्वाह अदा हो जाए। अल्लाह के नेक बंदो, धूम धड़ाके से शादी कर लिया। अब जब दूसरी बेटी का नंबर आया, गांव के जितने मोटे मुस्टंडे थे सबको बुलाया, कहा चलो खेत में, कहा क्या करेंगे, कहा चलो और जो सबसे बड़का ढेला हो उसको लुढ़का के लाओ मेरे घर, सबसे बड़का ढेला खेत का। कहा अरे क्या हुआ, दिमाग तो नहीं खिसक गया? कहा नहीं, चलो तुमको हम बताते हैं, करिश्मा दिखाते हैं। गए सारे मोटे मुस्टंडे लोग, सेहतमंद लोग, नौजवान लोग, और जो सबसे बड़का ढेला था किसी तरह से खिसका के लाए, कहा अब खड़े हो जाओ, तुम सबको एक करिश्मा दिखाती हो। कहा दिखाओ जल्दी। 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ा, फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के जोर से फूंक मारा, कहा बदले या अल्लाह बदले, मगर ना बदलना था ना बदला, जैसे पहले ढेला वैसे अब भी। कहा लग रहा पढ़ने में कुछ गलती हो गई, है ना। कहा 6 बार पढ़ लेती, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12, कहा लाओ पूरा कुरान पढ़ लेती। अब पूरा कुरान पढ़ के फूका, मगर जैसे पहले ढेला वैसे अब भी। अल्लाह अकबर। अक्ल इंसानी की परवाज जहां जाके खत्म होती है ना, वहीं से अल्लाह वालों की उड़ान शुरू हुआ करती है। इंसान जब भूत परे से परेशान होता है ना, तब जाता है मखदूम अशरफ की छुबी के बारगाह, और कहूँ मुलाकात हो जाती है ना, तो बेचारे लाल रुमाल से चेहरा ढक के कहेंगे मौलाना साहब बताओ ना, अपना बिरादरी वाले बाइकाट कर देंगे, है ना। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जरा देखो, उसने पूरा कुरान पढ़ा, मगर वो मिट्टी ढेला ही रही, वो ढेला सोना ना बना। दौड़ के पहुंची हजरते बाबा कुतुब की बारगाह में, कहा सरकार जो आप पढ़े रहे हुए तो हम पढ़े, है ना, मगर वो ढेला ढेला रहा। हंसने लगे सरकार कुतुबुद्दीन, इरशाद फरमाते हैं नादान, तूने मिट्टी का ढेला तो ले लिया, तूने दुरूद पाक तो पढ़ लिया, तूने कुरान में सूरह इखलास की तिलावत तो कर ली, मगर तू अपने मुंह में कुतुबुद्दीन की जबान ना पैदा कर सकी, है ना। तू अपने मुंह में कुतुबुद्दीन की जबान न पैदा कर सकी। तूने ढेला पे इकट्ठा कर लिया, तूने दुरूद पढ़ लिया, तूने सूरह इखलास पढ़ लिया, मगर तेरे मुंह में कुतुबुद्दीन की जबान न पैदा हो सकी। अरे सुन, हम लोगों का हाल ये होता है, तेरी जबान पर झूठ, तेरी जबान पर गीबत, तेरी जबान पर गाली, तेरी जबान पर बदतमीजी, हमारी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी जबान पर दुरूद मुस्तफा, हमारी जबान पर कुरान की तिलावत,
हमारी जबान पर तस्बीह हो तहलील, हम अपनी जबान को जिक्र व अस्कार के जरिया इस तरह से अल्लाह में फना कर देते हैं कि जबान ये कुतुबुद्दीन की होती है और जबान पर फरमान ये मेरे परवरदिगार का हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरात, बस लास्ट की दो बातें, वक्त ज्यादा हो रहा है और मैं तो इस पोजीशन में नहीं था कि मैं इतनी देर आपके सामने बैठ सकता। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज एक आम शिकायत है हमारे घर में गरीबी। पहुंचे हजरत कारी जमील साहब क़िबला की बारगाह, कहा हजरत तो दुकान में खैर व बरकत वाला तावीज बना दो, जरा मजबूत बनाइएगा, है ना। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे नालायक पड़े हुए ना कि मुर्गे के खून से भी तावीज लिखवाते हैं। शरीयत का मसला सुन लें, खून से तावीज लिखवाना दुरुस्त नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा। हजरात, मजबूत तावीज किस लिए? खैर व बरकत के लिए, है ना। खैर व बरकत के, दुकान में बरकत हो जाए, दुकान में खैर हो जाए। ए अल्लाह के नेक बंदो, आप कहां पड़े हुए, कौन से चक्कर में आप पड़े हुए और कौन सी दुनिया में आप रहते हो? आपको अल्लाह ने कुरान दिया ना, जिस घर की बेटियां कुरान पढ़ती हैं ना, उस घर में गरीबी कभी नहीं दाखिल। यकीन ना है तो आइए वाक़या सुनो। खलीफुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी, एक सहाबी रसूल की तबीयत खराब हुई, दो बेटियां थी, उनकी इयादत के लिए गए, साथ में अशरफियों की थैलियां ले गए और जब लौटने लगे तो सहाबी रसूल के हाथ में खलीफतुल मुस्लिमीन ने अशरफियों की वो थैलियां थमाई और कहा इसे रख लीजिए, काम आएगी। कहा हुजूर हमारे पास तो दो बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जरूरत नहीं हमें। कहा दो बेटियां इसीलिए तो दे रहा हूं आपको। आपकी बेटी, आपका खुदा ना खास्ता इस दुनिया से आप अगर इंतकाल कर गए तो आपकी बेटियों के काम आएगा। अब सहाबी रसूल का जवाब सुनो और एक बार अपने दिल और अपने घर का जायजा लो। ए अल्लाह के नेक बंदो, सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, हमारी बेटियां कभी गरीब नहीं हो सकती हैं। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि हमारी बेटियां जब बिस्तर पे जाती है तो उस वक्त तक उन्हें नींद नहीं आती है जब तक वो कुरान के सूरे वाक़या की तिलावत नहीं करती। आवाज तो अगर दो चार एपिसोड ना देखा तो निदिये नहीं आवे। ए फातिमा ज़हरा की कनीसाओ, ए सैयदा आयशा की खादिमाओ, ए अल्लाह के नेक बंदो, आज फातिमा हर समाज में है, आज आयशा हर समाज में है, आज ज़ैनब हर समाज में है, आज खदीजा हर समाज में है, आज शहरबानो हर समाज में है, आज सकीना हर समाज में, मगर फातिमा का किरदार हमें कहीं नहीं मिलता, ज़ैनब का कैरेक्टर कहीं नहीं मिलता, शहरबानों की सीरत कहीं नहीं मिलती है, हजरत सकीना का सब्र कहीं नहीं मिलता, हजरत फातिमा का पर्दा कहीं नहीं मिलता। अरे वो कल की फातिमा थी कि जब वो चलती थी ना तो अल्लाह के फरिश्ते भी उसे हया किया करते थे, और आज की फातिमा है सर नंगा है और नाइट क्लबों की जीनत बनी हुई है, चौराहों की जीनत बनी हुई है, पार्कों की जीनत बनी हुई है। आज की फातिमा को जब हम देखते हैं तो हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है और ये कहते हुए हमें शर्म आती है कि हमारे कौम की बेटी। ए अल्लाह के नेक बंदो, हमें शर्मिंदगी होती है। संभालो अपने घर की फातिमा को, संभालो अपने घर की ज़ैनब को, और याद रखो संभालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। हजरात, ये जो मोबाइल आपने दे दिया ना बच्चियों के हाथ में, मैं खुल करके बोलने का आदी हूं, मुझे किसी की चापुलिसी पसंद नहीं है। आपने दुलार में, अपने प्यार में आपने अपनी गुड़िया को, अपनी शहजादी को मोबाइल दे दिया ना। आज हमारी कौम की बेटियां जो राही इर्तिदाद पर जा रही है, गैरों के साथ शादियां रचा रही हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, संभालो 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 और संभालो अपनी बेटियों को। हाथ से मोबाइल छीन लो, जिस हाथ में तुमने मोबाइल दिया है उसी हाथ में अल्लाह का कुरान दे दो। हमारे कौम की कोई फातिमा ना मुर्तद हो सकती है, ना खैर के फांदे में जा सकती है। हाथ में कुरान दे दो, मार के दो, जबरदस्ती दो, हाथ से मोबाइल छीनो, बच्चियों के हाथ में कुरान थमाओ। जिस हाथ में अल्लाह का कलाम होगा वो फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर है ना। और आखिरी बात अर्ज कर दो मुसलमानों, आज हमारे यहाँ बड़ी शिकायतें रहती हैं, मौलाना साहब 40 दिन सूरह बकरा हमारे घर में पढ़ दो। आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों नहीं पढ़ते? क्या आपके ऊपर कुरान पढ़ना जरूरी नहीं?
क्या इमाम साहब की जिम्मेदारी है कि 40 दिन आपके दुकान में सूरह बकरा पढ़े? अल्लाह के नेक बंदो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज कहते हो मौलाना साहब बहुत बड़का फुतवा दबावत है ना, बहुत बड़ा आक्षेप है घर में, चलो घर खींच दियो हमारा। ए अल्लाह के नेक बंदो, एक मुसलमान जिसके घर में कुरान हो उसके घर में शैतान दाखिल हो जाए, शैतान की इतनी मजा, शैतान की इतनी हिम्मत। मुस्तफा की हदीस कहती है, आका की ज़बान नबूवत कहती है, दहने नबूवत से कलिमात निकलते हैं। जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत कर दी जाए, शैतान उस घर में कभी दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नेक बंदो, क्यों नहीं सुबह उठ करके सूरे बकरा के चंद सफात पढ़ लेते हैं? जिस घर में सुबह सुबह अल्लाह के कलाम के चंद सफात पढ़े जाएंगे ना, इंशाअल्लाह उस घर में कभी भी शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह करे हमें कुरान की अहमियत समझ में आ जाए। हमने जो दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। आज कुरान को खोलने की जरूरत है, सीने से लगाने की जरूरत है। मोबाइल आप जरूर चलाओ, मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, कम से कम फजर बाद आप थोड़ी देर बैठ करके कुरान के चंद सफात पढ़ लिया करो। जुमा के दिन आप नमाज पढ़ते हो, जुमा की नमाज पढ़ करके आप थोड़ी देर कुरान पढ़ लिया करो। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाह करे हम सबको कुरान से मोहब्बत पैदा हो। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है, उलमा और हुफ़ाज़ के हाथों से इंशाअल्लाह दस्तारबंदी की जाएगी। मैं उन वालिदैन को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तो यार बैठे बैठाए आपने जन्नत खरीद लिया है ना। आपके बेटे का मकाम होगा, अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा, है ना। अब वो जन्नत के दर्जात चढ़ता जाएगा और जहां वन्नास की सीन खत्म होगी, वही मंजिल हाफिज़े कुरान की मंजिल होगी। तो पीछे की मंजिलें वो हमारे लिए तो होंगी ना, आप सबके लिए होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब यहाँ बैठे हो, जो बाप हैं वो हाफिज़ कुरान के, इंशाअल्लाह उन्हें भी कुरान का फैजान मिलेगा। और जो हाफिज़ कुरान के दस्तार की खुशी में यहाँ बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान मैदान महशर में जब अल्लाह उसे शफाअत का पावर देगा, वो कहेगा फला फला शख्स मेरे जश्न दस्तार बंदी में बैठे थे, मौला जैसे तू हमें जन्नत में भेज रहा है, हमारे माँ बाप को भेज रहा है, ऐसे उस मजलिस में शरीक तमाम लोगों को जन्नत में भेज दे। इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आओ हम अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें और हाथ उठा करके वादा करें उलमा के सामने, इंशाअल्लाह ताला हम हफ्ते में एक बार कुरान जरूर पढ़ेंगे। जरा हाथ उठा दो, हाथ उठाओ यार, है ना। इसी काहिली में तो रह गए हम लोग, है ना। चापलूसी करते करते पूरी जिंदगी गुजर गई। वादा करें उलमा के सामने, इंशाअल्लाह हफ्ते में एक बार हम कुरान जरूर पढ़ेंगे। हम उस गौसे आजम के गुलाम हैं जिन्होंने 17 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के शाम से लेकर के सुबह तक पूरा कुरान खत्म किया, है ना। आपका मदरसा उन्हीं गौसे आजम के नाम से। तो आप सब इस बात का अहद करो, इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। तेरी रहमतों पे है मुनसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।